पाकिस्तान जिस पीओके पर सालों से कब्जा करके बैठा हुआ है, अब वो पीओके उसके हाथ से निकलने लगा है। पीओके से नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना खुलेआम गोलियां बरसा रही है। सड़कों पर नरसंहार हो रहा है और इस नरसंहार के खिलाफ आपको बताएं पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। चुनौती सीधे सीधे पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी जा रही है, जिनके जवानों को पब्लिक घेर घेर कर पीट रही है। जहां लोगों को मौका मिल रहा है वहां लोग पाक सेना के जवानों को घेर घेर कर पीट रहे हैं, उन्हें बंधक बना रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सेना के जवानों को छुड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाया जा रहा है। इन सब के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि पीओके में पाकिस्तान का तख्ता पलट होने वाला है। क्या पीओके की पब्लिक अब पाकिस्तानी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरी है? इसी पर हम आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त क्या हालात पीओके में बने हुए हैं ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर नारे वहां की आवाम लगा रही है, खून का हिसाब दो, कातिलों जवाब दो। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी है, इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरजू काज़मी मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त जो तस्वीरें ये सामने आ रही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार के हाथ से चीज़ें छूटती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, इससे पहले भी कई बार जो है इस तरह के प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांगली लोग घरों से बाहर आए हैं और सरकार यहाँ की या गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। वहाँ पर ये केपीके की तरह ऑपरेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है कि भारत ने भी एक नज़र रखी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो सकता जो बलूचिस्तान या केपीके में होता है। इसलिए अब आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है और यही कहा है कि तहम्मुल के साथ या आराम के साथ जो है इन लोगों से बात की जाए, डायलॉग किया जाए। जो मोहसिन रिजवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आज मीटिंग कॉल की है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरजू काज़मी, मीटिंग्स जो हो रही है, जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जो ये प्रोटेस्ट जो है आटे की कीमतों से शुरू हुआ, अब वहां पर नरसंहार हो रहा है। देखिए, सिर्फ आटे की बात नहीं है। पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस हैं वहाँ पर भी कश्मीर के लोगों को तकरीबन 12 सीट्स दी गई हैं, उसके लिए भी बात की जा रही है कि वो भी नहीं होनी चाहिए और कश्मीर के लोग सिर्फ कश्मीर तक ही रहें, क्योंकि जब वो वहाँ कहीं और से जब इलेक्शंस जीतते हैं या पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर कहा यह जाता है कि सरकार अपनी मर्जी से उनसे काम करवाती है, तो उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। एयरपोर्ट के लिए भी कहा जा रहा है, उसके साथ ही साथ एजुकेशन हेल्थ सेक्टर के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई एक चीज़ नहीं है जिसके लिए इतना हंगामा है, लेकिन इस वक्त कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं और फोर्सेस के लोग भी हैं। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर भी मौजूद हैं। दानवीर जी, आप पूरे हालात को बारीकी से देख रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं। जैसा आपने बोला कि नरसंहार जैसी स्थिति है। वहाँ की जो पुलिस है, स्पेशली जो रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जवान हैं, उन्होंने गोलीबारी भी करी है। उसमें कुछ लोग जाँ बहक भी हुए हैं, शदीद जख्मी भी हुए हैं और बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसके बुनियाद में दरअसल उनके बेसिक राइट्स की बात है। वो वहाँ पर ये पूरी कहानी 2022 में शुरू हुई बिजली के कीमतों को लेकर। वहाँ पे मंगला डैम है, वहाँ से बिजली पैदा होती है और वो पूरी की पूरी बिजली, ज़्यादातर इनफैक्ट बिजली पंजाब को जाती है और यहाँ पर जिस इलाके में बिजली पैदा हो रही है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा भारी हैं। और फिर आटे के ऊपर प्रदर्शन हुए और अब पहुँच के ये स्थिति पहुँच गई है कि अभी पाकिस्तानी स्टेट जब्र कर रही है। और इसके एक बुनियाद में एक और इशू भी है, उनकी खुद की पॉलिटिकल वॉइसेस। आपको बता दूं कि वहाँ पाकिस्तान असेंबली के अंदर
सेनेट के अंदर 12 रिजर्व्ड सीट्स हैं कश्मीरी रेफ्यूजीज। देखिए पॉलिटिकल वो है, कश्मीरी रेफ्यूजीज के नाम पर ये अपने लोगों को बिठाते हैं सेनेट में। एज अ रिजल्ट जो चुन के आते हैं पीओके से, उनकी अक्सरियत कम हो जाती है, उनकी आवाज़ दब जाती है और मेजॉरिटी दिखावट के लिए वहां पर डेमोक्रेसी जरूर है। इंपॉर्टेंट बात आप जी कर्नल दानवीर कह रहे हैं, और इसी का जवाब जी आप बात पूरी कीजिए फिर जवाब लेंगे। इस डेमोक्रेसी, नाम डेमोक्रेसी है लेकिन वो किसी ना किसी तरह से उसको डाइल्यूट करके और इन लोगों की आवाज़ दबाते हैं, और इसी जद्दोजहद के चलते हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वहां पर तशद्दुद हो रही है। बिल्कुल आरजू काज़मी, जो वहां पर आरक्षित सीटें हैं, 12 आरक्षित सीटों को लेकर के भी ये बवाल है कि अपने लोगों को बिठाया जाता है, तो क्या हम माने कि जो ताज़ा स्थिति है तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि बिल्कुल ये 12 सीट्स हैं और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनाई जाती है कश्मीर के अंदर, वो यकीनन ऐसी होती है जो कि पाकिस्तान की स्टेट के हिसाब से चलती है, और वहाँ के जो अपने लोग हैं जिनकी वो ज़मीन है उनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। लेकिन तख्ता पलट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो पाएगा। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत वहाँ पर बात करने की कोशिश कर रही है, डायलॉग करने की कोशिश कर रही है। अब कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। आपने खुद कहा कि सरकार बातचीत की कोशिश कर रही है, बातचीत तो हो ही नहीं रही है। वहां पर देखिए कि किस तरीके से गोलीबारी हो रही है, आम लोग तो मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, सेना को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इससे पहले तो ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। नहीं, इससे पहले नहीं देखी गई, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा ऑपरेशन या ऐसी न्यूज़ वहाँ पर बने जो कि केपीके या बलूचिस्तान में होता है, क्योंकि जाहिर है कि भारत की भी एक नज़र है और आपका मीडिया भी देख रहा है। अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इस तरफ जा रही है कि वहाँ के लोगों के साथ बातचीत की जाए, डायलॉग किया जाए। लेकिन अभी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये मामला सुलझ सकेगा। ठीक है, कर्नल दानवीर, खुद वहाँ पर आरजू काज़मी बता रही है कि मौजूदा हालात क्या है, कि मामला सुलझेगा नहीं, सिर्फ बातचीत हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं कि अब बात बन ही नहीं सकती, वैसी स्थिति हो गई है? देखिए वहाँ पर बात बनने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की बेसिकली इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, वहाँ के आम लोग काफ़ी परेशान हैं, और जो भी फोकस होता है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान के पंजाब में होता है, और उसके बाद बाकी सारे स्टेट्स निगलेक्टेड हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी हो, और पीओके इन एनी केस निगलेक्टेड है। पीओके के अंदर सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है पाकिस्तान की अगर बात करें तो। वहाँ पर मीरपुर कम्युनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस अब्रॉड से आता है। पाकिस्तान के जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो यूके में ख़ास तौर से रहते हैं, वो बड़ी तादाद में मीरपुरी हैं। और कल ही पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वहाँ पर घेरा गया, वहाँ के जो मीरपुर के निवासी हैं उन्होंने, और उसके सामने प्रोटेस्ट किया। तो ये सिचुएशन, ये स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रही। और अब जब लोगों को मार दिया गया है, वहाँ पर गोलीबारी हुई है, तो ये स्थिति इतनी आसानी से काबू में आ जाए ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसके अंदर और भी आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर सिचुएशन और भी गंभीर होगी और भी तशद्दुद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट अपने लोगों के साथ बर्ताव बहुत ही बर्बरतापूर्वक करती है। ये ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। और आरजू काज़मी, मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा है कि जो एशिया कप में हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं नकवी, उन्होंने ट्रॉफी रख ली, ट्रॉफी चोर उनको कहा गया, लेकिन सवाल तो ये भी उठा रहे हैं, उनको ट्रोल भी किया जा रहा है कि अपने देश को तो नहीं संभाल पा रहे हैं, और जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, और एशिया कप में उन्होंने क्या किया वो सबने देखा। लेकिन डेफिनेटली एशिया कप में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन ये भी है कि शुरू से ही इस बात को या तो बता देना चाहिए था कि आप लोग ट्रॉफी नहीं लेंगे और या शेक हैंड नहीं करेंगे, तो शायद ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था खेल में जो हुआ। पहली बात तो ये कि मैचेस ही नहीं होने चाहिए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, जब तक कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट ना हो जाता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये किस तरह से कश्मीर को हैंडल करेंगे, तो यकीनन इनको उनकी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। ये लोग हरगिज़ केपीके या बलूचिस्तान के लोग नहीं है जिन्हें दबा लिया जाएगा। इसी वजह से लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी सुबह से स्टेटमेंट आ रही है कि फौरी तौर पर बात की जाए और इस मामले को सुलझाया जाए। नाराजगी की वजह क्या है, क्योंकि इतना लंबा ये प्रोटेस्ट हो रहा है और अब तो कई दिन बीतने को हैं, जिस तरीके से वहां पर नरसंहार हो रहा है और जो तस्वीरें आ रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, आखिरकार बात यहां तक पहुंची कैसे?
देखें, काफ़ी अरसे से वहाँ पर लोग नाराज़ हैं, उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, वहाँ पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। उसके बाद आप लोग की तरफ जो कश्मीर है उसमें अक्सर बताया जाता है कि आप लोग कितना ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मॉल है, कई और दूसरी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं। तो जाहिर है यहाँ पर जब हेल्थ सेक्टर में काम नहीं होगा, उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं वो उनके बढ़ा चढ़ा के दिए जाएंगे, उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जो आम पब्लिक है वो तो फिर बात करेगी ही, वो तो शोर मचाएंगे ही, और डेफिनेटली उनका राइट है, उनको करना चाहिए। इसीलिए ये तमाम प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ठीक है दानवीर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, चाहे फिर हम आटे की कीमतों का हमने जिक्र किया, जो बिजली बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, अमीर गरीब में फ़र्क, इसको समाप्त करने के लिए भी लोग वहाँ पर सड़कों पर हैं कि इतना फ़र्क कैसे होता है, जो भेदभाव वहाँ की आवाम के साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ही स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। और जैसा आप लोग बता रहे हैं, जो भारत की तरफ डेवलपमेंट देखा जा रहा है उससे काफ़ी परेशानी दूसरी तरफ खड़ी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहा है और कोई सुविधा नहीं दे रहा है। ये जग जाहिर हो गया है और इंटरनेट का ज़माना है, लोग देखते हैं, और जब लोग देखते हैं तो उनके अंदर एक आक्रोश पैदा होता है। अब ये कहानी जो है ये सिर्फ ये आटा चावल दाल और बिजली तक महदूद नहीं है, ये एक राइट्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा तो ये इलाका अपनी तरफ से खड़े होकर मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज ने साबका फ़ौजियों को, पंजाबी साबका फ़ौजियों को, यानी कि रिटायर्ड फ़ौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में बसाया है। और अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो बड़े बड़े घर आपको जो दिखेंगे, वो सोर्सेज, हमारे जो सोर्सेज होते थे वो बताते थे कि ये पाकिस्तानी फ़ौजियों के घर हैं, और जब फायरिंग होती थी तो हम उनको टारगेट भी करते थे। तो ये इस तरीके की स्थिति है, तो वो इसलिए बरसाए गए हैं वहाँ पर, बहुत जरूरी जिससे बात कि आप इनको कर रहे हैं। कंट्रोल किया जा सके। इसी में मैं ऐड करूंगी कि जो आपने बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, वहाँ की आवाम देख रही है कि बॉर्डर के इस पार क्या स्थिति है, उस पार क्या स्थिति है, जो यहाँ पर कितने पैसे खर्च किए गए हैं वहाँ के विकास के लिए, लेकिन वहाँ पर तो स्थिति बिल्कुल उलट है। अरे देखिए, वहाँ पर हमारे इलाके के अंदर मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, बच्चे स्पोर्ट्स में अव्वल कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेज पर लड़के लड़कियां आपको नज़र आ रहे हैं कश्मीर के। आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग जेई के एग्ज़ाम देख लीजिए, आप बोर्ड के रिजल्ट्स देख लीजिए, कश्मीरी बच्चे बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख लीजिए, वहाँ पे ट्रेन, रेल, रोड, टनलिंग, आपकी बिजली, आपका पानी, आप ये सारे इंडेक्सेस को, सारी चीज़ों को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो इतने सालों से ये जो चूरन खिलाया गया, इससे बदहज़मी हुई और इससे नुकसान हुआ है, और अब हमारी साइड का हिसाब किताब बिल्कुल बदली हो गया है। बिल्कुल। आरजू काज़मी, इस पर आप क्या कहेंगी, जो ये फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये फ़र्क नज़र आ रहा है, और इसलिए भी जो हमारी साइड कश्मीर के लोग हैं वो इस किस्म के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार जब प्रोटेस्ट हुए तो गवर्नमेंट ने उनसे बहुत से वादे किए, लेकिन जब वो अपने घरों में वापस चले गए तो उसके साथ ही गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। इस बार नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर पाएगी। इस बार उन्होंने कई अपनी डिमांड्स रखी हैं जो गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी, और उसमें वो 12 सीट्स भी हैं जो बाकी सूबों में या प्रोविंसेस में हैं, उनको ख़त्म करने की बात भी की है। तो यहाँ पर जाके यकीनन इनको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी उन डिमांड्स को पूरी करने में। लेकिन इस बार लोग मुझे बहुत आसानी से वापस अपने घरों में जाते हुए नहीं नज़र आ रहे। बिल्कुल आरजू काज़मी, आप खुद कह रही है, इसलिए हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप खुद मान रही है कि आपके देश में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, लेकिन जो ये बगावत का बम फूटा है, इससे पाकिस्तानी सरकार की नींव ज़रूर हिल गई है। पाकिस्तानी सेना की भी अगर हम बात करें, देखिए, उनके लिए सिर्फ कश्मीर नहीं है, इस वक्त बलूचिस्तान में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और KPK में भी है। अगर वो सीरियसली देखा जाए तो यकीनन चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, इस वक्त मुल्क के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, और अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को ठीक ना किया तो वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दानवीर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के लिए कहा जाता है पाकिस्तान में कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब तो हालात ये हो गए हैं, पाकिस्तानी सेना भाग रही है वहाँ पर। जी हाँ, और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वहाँ पे अगर किसी को मोबाइल कनेक्शन लेना होता है
तो उसको लोकल आईएसआई ऑफिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब जाके उसको एक मोबाइल कनेक्शन मिलता है। तो ये वहाँ की स्थिति है। और पाकिस्तानी सेना या रेंजर्स जो उनको कई लोगों को बंधक भी बना दिया है, पुलिस वालों को भी पीटा गया है। तो इससे पता लगता है कि कितना ज़्यादा आक्रोश है। और मॉरल स्टैंडिंग की अगर बात करी जाए तो जो पाकिस्तानी रेंजर हैं और जो पुलिस वाले हैं उनकी मॉरल स्टैंडिंग कितनी कमज़ोर है, तभी तो उनका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि निहत्थे सिविलियन उनको पीट रहे हैं और उनको बंधक बना रहे हैं। तो ये एक पूरे इलाके के अंदर किस तरीके की जेनरिक मनोस्थिति है, किस तरीके का गुस्सा है या किस तरीके का पाकिस्तानी सेना का मोटिवेशन है, उससे पता लगता है। काज़मी, छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा, लंदन में भी विरोध हो रहा है। आप मुझे कुछ कह रही हैं, सॉरी आप रिपीट करेंगे? जी आरजू काज़मी, छोटा सा रिएक्शन, समय की कमी है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो मुद्दा है ये संयुक्त राष्ट्र में भी उठा, लंदन में भी विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया ये सब देख रही है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो सकता है अब कुछ अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करे और इन लोगों को जो इनके राइट्स हैं वो देने की कोशिश करे, या देने ही चाहिए, बल्कि कोशिश क्या करें। यहाँ पर ये सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्द होता हुआ मुझे फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, तो पाकिस्तान में जो स्थिति है आगे क्या होगा ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए आरजू काज़मी, साथ ही दानवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।